बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने एक बार फिर यह साबित किया कि बिहार की राजनीति हर चुनाव के साथ एक नई कहानी और नया समीकरण पेश करती है। इस बार का जनादेश बेहद रोचक रहा, क्योंकि कहीं जनता ने एक बड़ा बहुमत देकर उम्मीदवारों को रिकॉर्ड बढ़त दिलाई, वहीं कुछ स्थानों पर जीत और हार का अंतर ऐसा रहा कि जीतने और हारने दोनों उम्मीदवारों की सांसें रुक गई। केवल कुछ मतों का अंतर, मतलब सोचिए 50 से कम वोट, वो भी 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों में। क्या माहौल होगा वहां का। आप और हम शायद इसको समझ ना पाए, क्योंकि ये ऐसा है कि आप एक परीक्षा में फेल हो जाएं और फिर आपको 5 साल तक परीक्षा देने का मौका ही ना मिले। छोड़िए, कोई नहीं, मैं कोई भी एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कई क्षेत्रों में मतदाताओं ने स्पष्ट और निर्णायक निर्णय लिया, जबकि कुछ इलाकों में अंतिम परिणाम तक तनाव कायम रहा। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी जीतों की, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। रुपौली सीट पर जनता दल यूनाइटेड के कलाधर प्रसाद मंडल ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने 73,572 वोटों के विशाल मार्जिन से आरजेडी के बीमा भारती को हराया। यह नतीजा सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि रुपौली में सत्ता और नेतृत्व को लेकर मतदाताओं की राय बिल्कुल साफ है। यहां के वोट बताते हैं कि लोगों ने मंडल के काम, विकास और स्थानीय समीकरण पर पूरा भरोसा किया है, और जनता ने बिना किसी संशय के अपना प्रतिनिधि तय कर लिया। इसी तरह दीघा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया ने चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्हें 1,10,000 से ज्यादा वोट मिले और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 59,069 मतों के बड़े अंतर से हराया। दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को सिर्फ 51,922 वोट मिले, जबकि जन स्वराज के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर है। इस सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि शहरी क्षेत्रों में पार्टी का समर्थन, जो हमेशा से काफी मजबूत रहा है, वो अब भी बरकरार है। गोपालपुर में जेडीयू की स्थिति मजबूत रही। यहां के शैलेश कुमार, जिन्हें भूलो मंडल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1,08,630 वोट हासिल किए, जबकि वीआईपी के प्रेम सागर, जिन्हें डब्लू यादव के नाम से जाना जाता है, उनको शैलेश कुमार ने 58,135 वोटों से हराया। भूलो मंडल की निरंतर सक्रियता और क्षेत्र में उनकी मजबूत स्थिति ने इस विजय को उनके लिए आसान बना दिया। तो हाँ, एक और बात, रेस चाहे कुछ भी चल रही हो, आजकल लोजपा किसी भी चीज में पीछे नहीं रहती, तो इसमें कैसे रह जाती। सुगौली में लोजपा रामविलास ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राजेश कुमार ने 58,191 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 98,875 वोट मिले, जबकि उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी श्याम किशोर चौधरी को 40,684 वोट मिले। सुगौली की यह जीत दर्शाती है कि लोजपा आर का प्रभाव अभी भी कई क्षेत्रों में गहराई में मौजूद। औरोई में भाजपा की रमा निषाद ने 57,206 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर अपनी पैठ और मजबूत कर ली। उन्हें कुल 1,04,085 वोट मिले। दूसरी ओर रमा निषाद के प्रतिद्वंदी की बात करें तो इस सीट पर महागठबंधन के कोर वोटरों में भी बिखराव दिखा। यहां से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक गणेश राय के बेटे अखिलेश यादव और दूसरी ओर माले नेता आफ्ताब आलम भी महागठबंधन से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन के कोर वोटर के बिखराव का पूरा फायदा रमा निषाद को मिला। बात उनके परिवार की करें तो उनके पति पूर्व सांसद अजय निषाद 2 बार मुजफ्फरपुर सीट से सांसद रहे हैं। इसके पहले उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद भी यहां से सांसद रहे हैं। इस समीकरण के साथ साथ उनके जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्ड की भी भूमिका रही। अब बात करते हैं उन सीटों की जो पूरे चुनाव परिणाम के सबसे रोमांचक और सबसे तनावपूर्ण मुकाबलों में शामिल रही। इन 5 सीटों पर जीत का फासला इतना कम था कि हर राउंड के बाद तस्वीर बदलती रही और उम्मीदवारों के समर्थकों में उत्साह और चिंता दोनों बनी रही। इस बार का सबसे रोचक मुकाबला संदेश सीट पर देखने को मिला, जहां जेडीयू के राधाचरण शाह ने आरजेडी के दीपू सिंह को केवल 27 वोटों के छोटे अंतर से मात दी। राधाचरण शाह को 80,598 वोट हासिल हुए, जबकि दीपू सिंह को 80,571 वोट मिले। यह नजारा स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में हर वोट का कितना महत्व है। रामगढ़ में भी एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, क्योंकि बसपा को बिहार में अपनी एकमात्र जीत यहीं पे मिली
बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों से हराया। यादव को 72,689 वोट मिले, जबकि अशोक सिंह को 72,659 पर संतोष करना पड़ा। यह जीत बसपा के लिए उनकी खोती साख को बचाने का एक मौका हो सकता है। अगियाओं में भाजपा के महेश पासवान ने भाकपा माले के शिव प्रकाश रंजन को मात्र 95 वोटों के कम अंतर से हराया। रंजन को 69,317 वोट मिले और पासवान को 69,412। आप समझिए, यह मैच आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक चला। हर राउंड तक कांटे की टक्कर बनी रही। नबीनगर में जेडीयू के चेतन आनंद महज 112 वोट से जीते। ढाका में भी इसी तरह की कहानी दिखी। यहां आरजेडी के फैजल रहमान ने भाजपा के पवन कुमार जायसवाल को 178 वोटों के मामूली अंतर से हराया। परिणाम आते आते वोटों का अंतर 200 के नीचे रहा, जो इस सीट की तीव्र प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। लेकिन फारबिसगंज में कांग्रेस ने अपनी मजबूत वापसी दिखाई और मनोज विश्वास ने भाजपा के विद्यासागर केसरी को 221 वोटों से हराया। विश्वास को 1,20,114 वोट मिले और केसरी को 1,19,893 वोट। यह सीट कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई, क्योंकि पूरे बिहार में तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल रहा। इन सभी नतीजों से साफ है कि बिहार में जनता ने इस बार जहां बड़े चेहरों को निर्णायक समर्थन दिया, वहीं कई सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला भी देखा गया। बड़े अंतर वाली जीत सत्ता पक्ष की मजबूती को दिखाती है, जबकि छोटी अंतर वाली हार जीत बताती है कि जनता का मूड बदल सकता है और हर वोट कितना कीमती है। आप किसी भी इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते। इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं टिकी, बल्कि जनता विकास, सुरक्षा और काम को ज्यादा तवज्जो देती है।